एमसीएक्स शेयर्स अगले एक साल में 30% बढ़ सकता है। यह शेयर यूबीएस ने दिया 3,000 रुपए का टारगेट प्राइस। एमसीएक्स एलटीडी शेयर्स कमोडिटी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म एमसीएक्स लिमिटेड के शेयरों का भाव अगले एक साल में करीब 30% ऊपर बढ़ सकता है। विदेशी ब्रोकरेज फर्म यूबीएस ने एक रिपोर्ट में यह अनुमान जताया। ब्रोकरेज ने स्टॉक पर अपनी खरीदे की रेटिंग बरकरार रखी है और इसका टारगेट प्राइस 2,100 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए कर दिया है। एमसीएक्स एलटीडी शेयर्स कमोडिटी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म एमसीएक्स लिमिटेड के शेयरों का भाव अगले एक साल में करीब 30% ऊपर बढ़ सकता है। विदेशी ब्रोकरेज फर्म यूबीएस ने एक रिपोर्ट में यह अनुमान जताया। ब्रोकरेज ने स्टॉक पर अपनी खरीदे की रेटिंग बरकरार रखी है और इसका टारगेट प्राइस 2,100 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए कर दिया है। नया टारगेट प्राइस मंगलवार के बंद बाजार भाव से करीब 29% अधिक है। यूबीएस ने कहा कि एमसीएक्स का नया टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म स्थिर हो रहा है और नए प्रोडक्ट्स से कंपनी की निकट से मध्यम अवधि के ग्रोथ को तेजी मिलेगी। एमसीएक्स ने महीनों की देरी के बाद पिछले महीने अपना नया वेब आधारित कमोडिटी डेरिवेटिव प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। यह लॉन्चिंग एसईबीआई की तकनीकी सलाहकार पैनल से मंजूरी मिलने के बाद हुआ। पैनल ने एमसीएक्स को अपना कारोबार एक नए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर ट्रांसफर करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दी थी। इससे पहले एसईबीआई ने अक्टूबर के पहले सप्ताह में उसके नए कमोडिटी डेरिवेटिव प्लेटफॉर्म के प्रस्तावित लॉन्चिंग को रोक दिया था। ब्रोकरेज हाउस ने यह भी कहा कि एमसीएक्स के लिए कंपटीशन से जुड़ी चिंताएं अब खत्म हो गई हैं। उसने कंपनी के लिए वित्त वर्ष 2025 और 2026 के अपने अनुमानों को क्रमशः 15% और 16% बढ़ा दिया है। ब्रोकरेज ने मजबूत ऑप्शन एडवर्ब, एवरेज डेली वैल्यू, ट्रेंड, नए प्रोडक्ट का रेवेन्यू में योगदान और नए प्लेटफॉर्म से अधिक ऑपरेटिंग लेवरेज को ध्यान में रखते हुए यह बढ़ोतरी की है। फिलहाल एमसीएक्स के शेयर अपने एक साल के फॉरवर्ड प्राइस टू अर्निंग रेशियो के करीब 31 गुना पर कारोबार कर रहे हैं। यह एक मुश्त लागत को एडजस्ट करने के बाद निकाला गया वैल्यूएशन है। पिछले 6 महीनों में स्टॉक की कीमतों में 50% का उछाल आया है। बुधवार 1 नवंबर को दिन के कारोबार के दौरान एमसीएक्स के शेयर एनएसई पर करीब 1.5% की तेजी के साथ 2,360 रुपए के भाव पर कारोबार कर रहे थे।